जय साईं राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी आज आपको मंगलवार का उपाय बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था, परमात्मा से बहुत धन मांगता था। बार बार व्रत उपवास, कई बार एक टांग पे खड़े होना, कई बार पूरे 5-5 दिन भूखों रहना, कई बार ज़मीन पे सोना, कई बार दूर दूर मंदिरों में नंगे पाँव जाना करता था। बहुत धन मांगता था। एक बार परमात्मा स्वप्न में प्रकट हुए तो उस व्यक्ति से पूछा कि मांग क्या मांगता है। उस व्यक्ति ने कहा, आप जानते तो हैं कि मैं बहुत धन चाहता हूँ, बहुत गरीबी काटी है, मुझे पैसा चाहिए। तब परमात्मा ने कहा कि कितना पैसा चाहिए। कहते बहुत पैसा चाहिए, परंतु आप देते क्यों नहीं? मैं बार बार मांग रहा हूँ, मैंने इतने उपवास किए हैं, मैंने इतने मंदिरों के दर्शन किए हैं। परमात्मा ने कहा, मंदिरों के दर्शन करना या उपवास करना एक अलग बात है, यदि उसके बदले में पैसा चाहिए फिर ये तो एक व्यापार हो गया। और कहते हैं, पता है मैं तुझे पैसा क्यों नहीं दे रहा? कहते बताओ क्यों नहीं दे रहे? कहते यदि मैंने तुझे पैसा दिया तो वह सारा पैसा तेरी बीमारी पे लगेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो बीमार नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहते चाहे तो ठीक है, परंतु तू बीमार तभी होगा जब तेरे पास पैसा आएगा, ऐसा तेरी किस्मत में लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुझे पैसा नहीं दे रहा हूँ। तब परमात्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि बोल, दे दूँ पैसा? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं प्रभु, जैसा आप ठीक समझे वैसा करें। यदि मुझे पैसा देना है तो साथ में सुख दीजिए, मैं निरोग रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे। परमात्मा खुश हो गए और उसे उतना पैसा दिया जितना कि वह रोगी ना हो और सुख से रह सके, और वह व्यक्ति भी सुखी रहने लगा। इस कथा का अर्थ ये है कि हमें परमात्मा के करीब रहना है, और जब भी परमात्मा से मांगना है सुख में मिले ऐसा मांगना है। जो भी मांग रहे हैं कहिए सुख में मिले, हमें कोई दुख ना हो और ये चीज़ हमें सुख दे। अब व्यक्ति कार मांग ले और कार में बार बार एक्सीडेंट हो तब भी नुकसान है। बेटा मांग रहे हो, बेटा हो जाए, रोगी रहे, छोटी आयु में चला जाए, तब भी नुकसान है। इसलिए मांगो कि सुख में रहें, हम सुखी रहें, हमें प्रेम मिले, हम खुश रहें और ये चीज़ हमें ऐसे मिले। परमात्मा हमारे माँ बाप की तरह हैं। जैसे हम अपने बच्चों को वह वस्तु नहीं देते हैं जो नुकसान करे, ऐसे परमात्मा भी हमारे बार बार मांगने पर भी वह वस्तु नहीं देते हैं। ग्रह चाल, हमारे ग्रह चाल कई बार जो किस्मत में होता है उसमें अड़ंगा डाल देते हैं, हमें वो मिल नहीं पाता है। हमें अपने ग्रह चाल को भी ठीक करना चाहिए, और ग्रह चाल कुंडली से ठीक होते हैं। जन्म कुंडली देखेंगे उससे ठीक होंगे। जो ये उपाय हैं इनसे कर्म बनते हैं और ग्रह भी ठीक होते हैं। परंतु यदि पर्सनल अपने ग्रह ठीक करने हो तो जन्म कुंडली का सहारा लीजिए, और यदि आप रेगुलर उपाय करते भी रहेंगे तो बहुत अधिक लाभ मिलता रहेगा। तो अब मंगलवार का उपाय है, बेसन की बर्फ़ी आज आपने दान करनी है। जो विदेश में रहते हैं वह गुड़ दान कर दें, और या गुड़ कीड़े मकोड़ों को डाल दें या जल में प्रवाह कर दें। आप जानते हैं कि यदि आप मेरी ऐसी वीडियो को आगे शेयर करें तो इसका बहुत अधिक पुण्य प्रताप आपको मिलता है। फालतू का मैसेज फॉरवर्ड करने की जगह यदि ऐसे हम कथा वाली चीज़ें फॉरवर्ड करें तो कितने लोगों का भला होगा, और फिर हमें भी पुण्य की प्राप्ति होगी। जैसे एक कथावाचक कथा करता है तो उसे पुण्य मिलता है, ऐसे ही जब आप किसी की कथा को फॉरवर्ड करते हो तो आप भी कथावाचक बन जाते हो और आपको भी उसका पुण्य मिलता है। उपाय अवश्य कीजिएगा, दिल से कीजिएगा, क्योंकि ये उपाय आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आपके परिवार की ज़िंदगी बदल सकते हैं।
यहाँ इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए और सदैव तेज़ी से आगे बढ़ते रहिए और दिल से प्रेम से उपाय करते रहिए, ज़रूर लाभ आपको मिलेगा। मैं बृजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओम